नमस्कार। आप देख रहे हैं पुराण सार, जहां हम आपको सुनाते हैं वेदों, उपनिषदों, पुराणों और सनातन ग्रंथों का सार रूप, सत्य रूप और सरल व्याख्या। आपका स्वागत है पुराण सार में। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। हे महर्षियों, आप सबने सूत जी से कहा था, हे सूत जी, हमें वेदों के सार रूप, अद्भुत और कल्याणकारी शिवपुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने उत्तर दिया, हे ऋषिगण, आप सब भगवान शिव का स्मरण करके यह दिव्य कथा सुनिए। यह शिवपुराण वेदों के गूढ़ सार तत्व से उत्पन्न हुआ है। इसमें भक्ति का वर्णन है, ज्ञान का वर्णन है और वैराग्य का भी सुंदर प्रतिपादन है। अब सुनिए। सृष्टि के प्रारंभ में 6 महान महर्षि आपस में वाद विवाद करने लगे। वह कहते थे, अमुक तत्व सबसे श्रेष्ठ है, अमुक नहीं है। विवाद बढ़ता गया और अंत में वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। वे हाथ जोड़कर बोले, प्रभो, आप संपूर्ण जगत के कारण हैं, समस्त कारणों के भी कारण हैं। कृपया हमें यह बताइए, सभी तत्वों से परे परम पुरुष कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे महर्षियों, जहां मन पहुंच नहीं पाता, जहां वाणी लौट आती है, जहां से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र उत्पन्न हुए हैं, जहां से इंद्र और यह संपूर्ण संसार प्रकट हुआ है, वही भगवान महादेव हैं। वे सर्वज्ञ हैं, वे अनादि हैं, वे संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और वे ही सबसे उत्कृष्ट हैं। ब्रह्मा जी आगे बोले, भगवान शिव का साक्षात्कार केवल भक्ति से होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। रुद्र, हरि और अन्य देवता भी भक्ति भाव से ही उनका दर्शन चाहते हैं। हे महर्षियों, शिव भक्ति से मनुष्य संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। भक्ति से देवकृपा प्राप्त होती है और देवकृपा से भक्ति बढ़ती है। ठीक वैसे ही जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से फिर बीज उत्पन्न होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप सब पृथ्वी पर जाइए, वहां एक महान यज्ञ की स्थापना कीजिए जो सहस्रों वर्षों तक चले। उस यज्ञ के अधिपति भगवान शिव होंगे। उनकी कृपा से आपको वेदों में बताए गए साध्य और साधन का ज्ञान प्राप्त होगा। अब सुनिए, साध्य क्या है? भगवान शिव का परम पद ही साध्य है। उनके चरणों की प्राप्ति ही लक्ष्य है। साधन क्या है? उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनका स्मरण, उनकी भक्ति, उन्हीं का नाम जप और उन्हीं का ध्यान। साधक कौन है? जो वेदोक्त कर्म करता है और उन कर्मों का फल भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देता है। जो नित्य और नैमित्तिक फलों की इच्छा छोड़ देता है, वही सच्चा साधक बनता है। शिवजी ने भक्ति के अनेक साधन बताए हैं, परंतु उनमें 3 साधन सर्वोत्तम हैं और इन्हें सारभूत साधन कहा गया है। पहला साधन है श्रवण। भगवान शिव के नामों का श्रवण, उनके गुणों का श्रवण, उनकी लीलाओं का श्रवण और उनके तत्व का श्रवण। मनुष्य जिस वस्तु को प्रत्यक्ष नहीं देख पाता, उसे सुनकर जानता है। इसलिए श्रवण को पहला साधन कहा है। श्रवण से ज्ञान का द्वार खुलता है। श्रवण से भक्ति के बीज पड़ते हैं। दूसरा साधन है कीर्तन। वाणी द्वारा शिव नाम का गान, शिव नाम का जप और भगवान शिव की महिमा का उच्चारण। कीर्तन से मन पवित्र होता है, चित्त निर्मल होता है और भक्ति में स्थिरता आती है। तीसरा साधन है मनन। भगवान शिव के नामों का चिंतन, उनके रूप का चिंतन, उनके गुणों का चिंतन, उनकी लीलाओं का चिंतन और उनके तत्व का निरंतर विचार। यह मनन महेश्वर की कृपा से ही संभव होता है। श्रवण से कीर्तन की प्रेरणा मिलती है और कीर्तन से मनन की सिद्धि होती है। श्रवण
कीर्तन और मनन, इन 3 साधनों को क्रम से करते हुए साधक आगे बढ़ता है। जब साधक इन साधनों की साधना करता है, तब पहले उसके रोग दूर होते हैं, फिर उसकी वासनाएं शांत होती हैं, फिर मन की अशांतियां मिटती हैं, फिर संसार के सुखों दुखों का प्रभाव समाप्त होता है, और अंत में सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य, इन मुक्ति रूप फलों की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे भगवान शिव का साक्षात संयोग मिलता है। यही साधक की पराकाष्ठा है। यही आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप, उनके रूप, गुण और लीलाओं का चित्तपूर्वक चिंतन, इन्हें ही मनन कहा गया है। और यह मनन भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रवण, कीर्तन और मनन, यही 3 साधन शिव भक्ति के मुख्य आधार हैं। इन्हीं से साधक अपने परम साध्य भगवान शिव की प्राप्ति तक पहुंचता है। इस दिव्य कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पुराण सार को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का निशान दबाने से हमारी हर नई आध्यात्मिक यात्रा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। हमसे जुड़े रहिए और सनातन ज्ञान की अनंत धारा में निरंतर प्रवाहित होते रहिए। जय शिव शंकर, जय सनातन।